स्टोरी की स्टार्टिंग में हमारी निंगची अपने ऑफिस में बैठी होती है। तभी उसकी सेक्रेटरी उसे बताती है कि उसका एक्स फियांसे आया है। और उसका एक्स फियांसे ऐसे नहीं आया था भैया, पूरे मगरमच्छ के आंसू, नकली आंसू डालकर आया होता है। और हमारी निंगची के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, हाथ जोड़ने लगता है। क्योंकि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि उसकी जो वाइफ थी, हमारी निंगची की एक्स बेस्ट फ्रेंड, उसको उस कॉन्ट्रैक्टर ने किडनैप कर लिया था। तो अब उसको छुड़वाने के लिए वो निंगची से हेल्प लेने आया होता है। वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि तुम्हारे अलावा मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे कॉन्टैक्ट बहुत बड़े हैं, लंबे कॉन्टैक्ट हैं। तुम्हारी हेल्प से प्लीज़ मेरी वाइफ को छुड़ा दो। जिस पे निंगची कहती है क्यों छुड़वाऊँ मैं तुम्हारी वाइफ को, एक तो तुमने लोगों ने पहले ही मुझे धोखा दिया था, उसके बाद भी अगर मैं उसे भूल भी जाऊँ, तुम लोगों ने कल भी मेरा एक्सीडेंट करवाने की कोशिश की थी। क्योंकि कल उसका जो एक्सीडेंट करवाया गया था उस गाड़ी से जिससे वो बच गई थी, उसका डाउट निंगची को इन दोनों पे ही था। जिस पे वो कहने लगता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, और जो पुरानी बातें उन्हें भूल जाओ ना, लेकिन कल का एक्सीडेंट मैंने नहीं करवाया था, मैं तो अपनी बीवी को इतने दिन से ढूंढने में लगा हुआ हूँ, मैं वो एक्सीडेंट कैसे करवा सकता हूँ। जिस पे निंगची भी सोच में पड़ जाती है और फिर वो सोचती है कि इस आदमी के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया था, पास्ट में वो उससे कितना प्यार करती थी। और इसी के चक्कर में वो कह देती है कि ठीक है तुम जाओ, मैं तुम्हारी उसको बीवी को छुड़वा दूंगी, लेकिन तुम्हें उस कॉन्ट्रैक्टर की सारी डिटेल्स मुझे देनी होंगी। सारी डिटेल्स का मतलब उसके सारे काले कारनामों का चिट्ठा भी देना होगा, और अपनी कंपनी की भी सारी। जिस पे वो पहले तो हिचकिचाता है, पर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, या तो अपनी बीवी को बचा लो या अपनी कंपनी को, इसीलिए वो मान जाता है। इधर हमारी निंगची भी वहाँ पर पुलिस को भेजकर जो वो था कॉन्ट्रैक्टर उसको पकड़वा देती है, गिरफ्तार करवा देती है, और उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी उसको बचा लेती है। लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड ना अपने पति के गले लगकर भी यही कह रही थी, निंगची मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इधर हमारी वो दोनों नन्ही शैतान च्यवा और चुआंचा ने प्लान करती हैं कि कैसे उन्हें अपने मम्मी डैडी को क्लोज लाना है, और वो प्लान को इम्प्लीमेंट भी करने लगती हैं। चुआंचन क्या करती है, वो अपने डैडी के पास जाती है, मिस्टर हुओ के पास, और उससे कहती है डैडी मुझे आपके साथ कल ऑफिस जाना है, आप जहाँ भी जाओगे मैं आपके साथ जाऊँगी, क्योंकि मुझे भी ऑफिस का काम सीखना है, अब मैं छोटी बच्ची नहीं रही हूँ यू नो। और हमारी जो च्यवा थी वो बहुत चालाक थी, वो ना निंगची के फ़ोन से मिस्टर हुओ को मैसेज कर देती है कि कल हमें मिलना है, मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। और वो मैसेज देख लेते हैं मिस्टर हो, यानी उन दोनों को मिलाने का ये प्लान हो रखा था। अगले दिन क्या होता है, जब हमारी निंगची अपने ऑफिस में होती है, तभी वो आदमी जिसने उसका एक्सीडेंट करने की कोशिश की थी कार से, उसको पकड़ के उसके गार्ड्स ले आते हैं उसके ऑफिस में। हमारी निंगची को मतलब उसका वो पकड़ा गया था, जिसपे वो बताता है कि उसको ना किसी मूचू नाम की लेडी ने भेजा था उसे मारने के लिए। निंगची उससे पूछती है कि ये मूचू कौन है, तो वो बताता है कि उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, बस इतना पता है कि उसे उसने पैसे दिए थे और उसको आपको मारने का ऑर्डर दिया था। वो उसे पुलिस से अरेस्ट करवा देती है और अपनी सेक्रेटरी से कहती है मूचू के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। इधर जो चान चान थी वो मिस्टर हुआ के साथ आ जाती है हमारी निंगची को ऑफिस में, और उससे वॉशरूम का बहाना करके चली जाती है निंगची के पास, और उसे भी एक कैबिन में जाके कहती है मम्मा मैंने आपके लिए कोई गिफ्ट छिपाया, आप वहाँ जाओ। और एक कुछ ना कुछ बहाने से मिस्टर हुओ को भी भेज देती है, साथ ही साथ में सेक्रेटरी को उसके घर भेज देती है कि आपको मम्मा ने अब लीव दे दी है, अब आप यहाँ से चले जाओ। और वहाँ से ना जो जिस रूम में निंगची और वो मिस्टर हुआ था उसका बाहर से बंद करके खुद भी वहाँ से चली जाती है। जिस पे निंगची तो मतलब मिस्टर हुआ निंगची तो शॉक ही हो जाते हैं, जिस पे निंगची की जब वो लोग देखते हैं तो डोर भी नहीं खुल रहा है, तो निंगची अपनी सेक्रेटरी को कॉल करती है, पर वो घर चली गई थी तो वो कॉल नहीं उठा रही। फिर वो च्यवा को कॉल करती है, तो च्यवा उससे कहती है मम्मी आप अकेले तो नहीं हो ना, तो वो बताती कि नहीं मेरे साथ कोई और भी फंसा हुआ है। तो च्यवा कहती है मम्मी ये बहुत अच्छा मौका है, मुझे वो अंकल बहुत पसंद है, आप उन्हें मेरा डैडी बना दो। और ऐसा करके वो फ़ोन काट देती है। इधर हमारी हीरोइन को समझ में आ जाता है, उसे समझ में आता है कि ये सब प्लानिंग च्यवा की। वो मिस्टर हुआ से कहती है कि आप किसी को कॉल कर दी, तो वो बोलता है कि मैं फ़ोन ही नहीं लाया हूँ मेरे साथ। मिस्टर हुआ जब उससे पूछता है कि ये डोर बंद किसने किया, तो हमारी जो निंगची वो सोच रही होती है कि अब मैं आपको कैसे बताऊँ कि मेरी बेटी को अच्छे तरह डैडी चाहिए, इसीलिए वो ये सब प्लान कर रही है। खैर वो उससे कहती है कि कोई बात नहीं है, लाइटिंग तो है ही है, थोड़ी थोड़ी हम अपना काम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इतनी देर में वहाँ से लाइट भी चली जाती क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, तो ऑफिस बंद हो गया था। जिस पे हीरो हंसने लगता है और वो कहता है कि और कुछ बोलना है आपको, जिस पे वो बोलती है कि अब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। मिस्टर वो कहते हैं कि लगता है आज हमें एक साथ ही नाइट स्पेंड करनी होगी, जिस पे निंगची कहती है हम दोनों को अकेले, जिस पे मिस्टर वो कहते हैं चिंता मत करो, वैसे भी मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो निंगची कहती है जैसे मुझे बहुत है, मुझे भी आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा कह के वो दोनों अलग अलग सो जाते हैं। बट सुबह ना निंगची बिल्कुल वो दोनों एक दूसरे के चिपके हुए सो रहे होते हैं, एक दूसरे के सहारे सो रहे होते हैं, जिस पे एकदम उन दोनों के सेक्रेटरी आ रहे होते हैं दरवाज़ा खोल के। तो है ना निंगची को आवाज़ आती है उन दोनों को, तो
निंगची उठने की कोशिश करती है, लेकिन उठने के चक्कर में वो गलती से उसके ऊपर गिर जाती है और वो दोनों और क्लोज आ जाते हैं। जैसे ही सेक्रेटरी अंदर घुसते हैं ये देखकर, तो वो दोनों कहते हैं मेरी तो आँखें खराब है, एक कहती है मेरी तो आँखें बंद ही हैं, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। निंगची उन्हें बोलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन हमारा हीरो उसे उठने नहीं देता, वो उसे दोबारा इनफैक्ट अपने ऊपर खींच लेता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच में छोटा सा रोमांटिक मोमेंट भी होता है। लेकिन इससे मतलब ये समझ में आया था कि हीरो और निंगची दोनों ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। खैर निंगची वहाँ से चली जाती है थोड़ी देर बाद, और उसकी जो वो हेयर क्लिप थी ना, वो वहीं रह जाती है, जिसे हीरो अपने पास उठा के रख लेता है। जब निंगची है ना अपनी सेक्रेटरी के साथ जा रही होती, तो उसकी सेक्रेटरी से मूचू के बारे में बताती है कि मूचू जो है वो हमारे सीईओ यानी मिस्टर हुओ की गर्लफ्रेंड है और उनकी बेटी की माँ है। उसने आपसे शायद ये सब आपके साथ इसलिए किया ताकि वो आपसे जेलस हो रही थी, उसको लग रहा था कि आप उसकी शादी के बीच में आ रही हैं, इसीलिए उसने आपके साथ ये सब करने की कोशिश की होगी। जिस पे वो कहती है कि हमें लगता है हमें ये सब कुछ मिस्टर हो को बता देना चाहिए। तो निंगची कहती है कि एक काम करते हैं, उनके घर पे ना तुम ये सारे प्रूफ डॉक्यूमेंट्स वाले सब भेज दो, उन्हें क्या करना है उसके साथ मूचू के साथ और क्या नहीं वो खुद डिसाइड कर लेंगे। और ऐसा ही होता है। और ये सुनने के बाद मुझे सेक्रेटरी ना वो सारे डॉक्यूमेंट्स पार्सल होके आ गए होते हैं, वो हमारे सीईओ के लिए लाता, मिस्टर हु को देता, और उन डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद तो मिस्टर हु बिल्कुल शॉक ही हो जाते हैं। और फिर ना वो सौतन को घर बुलाते हैं, मतलब मूचू को घर बुलाते हैं, और उसके मुंह पर वो डॉक्यूमेंट्स मारते, कहते तुम इतनी गिरी हुई हो, ऐसी हरकत कर भी कैसे सकती हो, तुम सोचती हो कि तुम चुन चुन की मम्मा बनने लायक हो। जिस पे ना वो एकदम उसके पैर पकड़ने लगती कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती हो गई, मैं तो सिर्फ जलन में आके ये सब किया, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। और वो है ना चुन चुन का सहारा लेने लगती है, उसको बुला के मैं तुम्हारी मम्मा हूँ, ऐसा मत करो। जिसपे चुनचुन कहते कि तुम मम्मा नहीं, तुम बुरी आंटी हो, मुझसे दूर हट जाओ। यानी उसका इकलौता सहारा भी उससे मना कर रहा था चुनचुन, और यहाँ तक कि सीईओ भी उसे धमकी दे देता कि अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा, मैं सिर्फ इस बात का लिहाज रख रहा हूँ कि तुम हमारी चुनचुन की मदर हो। इधर हमारी चुनचुन अपने फ्रेंड मतलब चावा के साथ खेल रही होती है, उसके घर गई होती है, तभी हमारी हीरोइन अपने ऑफिस से आई होती है और वो चावा के लिए कुछ लेके आई होती है, तो वो उसको देने आती है। तब तक है ना वो चुनचुन को है ना पर्दे के पीछे छिपा देती है, लेकिन हमारी हीरोइन को थोड़ा डाउट तो हो गया था कि ये कुछ छुपा रही है, उसे लगा कोई पप्पी वगैरह तो नहीं, मतलब बच्चा पिल्ला या ऐसा कुछ तो नहीं ले आई। उसी चक्कर में वो पर्दा को हटा देती है और उसके सामने फाइनली आ जाती है उसकी दूसरी बेटी चुनचुन, जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। गाइस अब आगे की कहानी क्या होगी, क्या इसके तुरंत बाद वो मिस्टर हु को बता देगी? वैसे मैं बता देती हूँ, वो नहीं बताएगी, तो नहीं बताएगी तो कहानी कैसे आगे बढ़ेगी वो कल पता चलेगा। चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर लो। बाय बाय, टेक केयर।